कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है, जहां से हम न्याय, इंसाफ और सच बोलने का जज्बा सीखते हैं। क्या आपको लगता है आजकल की फिल्में हमें न्याय, इंसाफ और सच बोलने का जज्बा सिखाती हो? मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, 2014 से पहले ऐसी कई फिल्में थी जो सत्ता से डायरेक्ट सवाल करती थी, जो सत्ता की नाकामयाबी के ऊपर बात करती थी, जो हमें न्याय की पाठ, इंसाफ की बात और सच बोलने का ज्ञान देती थी। 1983 में आई जाने भी दो यारो जैसी फिल्म पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन की बात करती थी, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के ऊपर हमें आईना दिखाती थी। 2010 में आई पीपली लव जैसे फिल्में किसान की बात करती थी, मीडिया और पॉलिटिकल नेक्सस के ऊपर आईना दिखाती थी। 2013 में आई सत्याग्रह जैसे फिल्म करप्शन और पब्लिक प्रोटेस्ट के ऊपर हमें आईना दिखाती थी। ऐसी कई फिल्में हैं जो सत्ता के खिलाफ हमें आईना दिखाती थी, लेकिन आजकल की फिल्में दोस्तों प्रोपेगेंडा सेट कर लगी है, समाज में वायलेंस क्रिएट करने में लगी है। कैसे एक समाज को टारगेट करते हैं आपको तो पता ही है। द कश्मीर फाइल्स, द बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी कई फिल्में जो अर्ध सत्य फैलाकर समाज को बांटने का काम करती है और हिंसा फैलाती है। दोस्तों, ऐसा लगता है पूरा बॉलीवुड हाईजैक हो रखा है, छोटे से बड़े एक्टर तक पूरा बॉलीवुड गुलामी करने में लगा है। अब देख लो अक्षय कुमार को ही। 2014 से पहले इस आदमी को पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी, तब इनको आम लोगों की प्रॉब्लम समझ में आती थी। लेकिन आज पता नहीं भाई साहब किस म्यूट जोन में चले गए। पिछले 11 सालों में सरकार के गलत काम को लेकर एक सवाल भी नहीं पूछे भाई साहब। सरकार ने जब किसानों को बदनाम किया, किसानों को खालिस्तानी कहा था, तब ये चुप थे। महिला पहलवान सड़कों पर घसीटी जा रही थी, तब ये चुप थे। आज पेट्रोल का दाम 100 से ज्यादा हो गए, तब भी ये भाई साहब चुप है। लेकिन सरकार की तारीफ करने में ये भाई साहब पहले नंबर पर रहते हैं। ये साहब ने प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल पूछ लिया, पूरा दुनिया इन्हें ट्रोल करने लगा कि सवाल ही था ऐसा कि आम काट कर खाते हो या चूस कर। प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? और अनुपम खेर साहब, ये आदमी भी 2014 से पहले सत्ता से सवाल करता था, हर मुद्दे पर अपनी ओपिनियन शेयर करता था, लेकिन आज ये व्यक्ति का स्पोक्स पर्सन बनकर रह गया। ये आदमी हर काम में सरकार को श्रेय देना चाहता है, चाहे काम किसी की सरकार क्यों ना करे। अब ये ट्वीट देखिए जो कि 2022 का है। इसमें ये व्यक्ति दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे का श्रेय बीजेपी को दिया था, लेकिन इसको ये बात पता नहीं 2007 में मायावती की सरकार ने शुरू किया था। दोस्तों, ऐसी ढेरों मिसाल है। अनुपम खेर साहब सत्ता का समर्थन किया हो, चाहे वो काम लोगों के काम में आए या ना आए, लेकिन अनुपम खेर साहब का समर्थन जरूर मिलता है। आमिर खान, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी जैसे सो कॉल्ड बड़े लोग चाटुकारिता की हदें पार कर दी। आमिर खान सो शॉकिंग यार, ये आदमी नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तब के सीएम आज के पीएम मोदी से सवाल करता था, और उनका टीवी शो सत्यमेव जयते जैसे टीवी शोज जो सामाजिक मुद्दे उठाया करती थी, आज वो गायब है। लेकिन ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि गुलामी करने में लग गए। और शाहरुख खान, इनके बेटे को तो झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था। इस आदमी की क्या मजबूरी है पता नहीं। विक्रांत मैसे, एक जमाना था दोस्तों, ये आदमी सही सवाल उठाता था, ये सेकुलरिज्म की बात करता था, लेकिन भाई साहब को पता चला कि अगर माल कमाना है तो हृदय परिवर्तन तो करना पड़ेगा। फिर मोदी भक्ति चालू कर दी भाई साहब ने। अपने फिल्मों की प्रमोशंस के लिए योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और अलग अलग मंचों पर जाकर सरकार की तारीफ करते हैं, और इनके हिसाब से माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा सेफ है। दोस्तों, इंडिया हेट लैब ने 2024 में
1165 हेट स्पीच इवेंट को रिकॉर्ड किया। इनमें से 1147 स्पीचेस में मुस्लिम को ही टारगेट किया गया, मतलब 98.5%। इस कॉकरोच को लगता है कि माइनॉरिटी सेफ है। आप बताओ दोस्तों, कितने सेफ है? दोस्तों, एक गजब की बात बताता हूँ। मोदी जी के 75th बर्थडे के मौके पर टी सीरीज ने एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें वरुण धावन से लेकर राजकुमार राव, हर्षद वारसी जैसे एक्टर मोदी है तो मुमकिन है गाने पर उछल रहे थे। इनको ये नहीं पता पिछले 11 सालों में क्या क्या मुमकिन हुआ है। मैं बताता हूँ मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है। सरकारी स्कूल्स बंद होना ये मुमकिन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% तक ले जाना ये मुमकिन है। $, के मुकाबले इंडियन रुपीस को 87 तक ले जाना ये भी मुमकिन है। किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों की मौत होना ये भी मुमकिन है। पीएम केयर फंड्स की अकाउंटेबिलिटी छुपाना ये भी मुमकिन है। पेट्रोल डीजल का दाम 100 से ज़्यादा पहुंचाना ये भी मुमकिन है। एलपीजी गैस का रेट 1200 तक पहुंचाना ये भी मुमकिन है। करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 96 तक पहुंचाना ये भी मुमकिन है। कोरोना के मिसमैनेजमेंट की वजह से 11 लाख से ज़्यादा मौत होना ये भी मुमकिन है। मीडिया को कंट्रोल करना ये भी मुमकिन है। सत्ता से सवाल करे, उनको ईडी सीबीआई लगाकर परेशान करना ये भी मुमकिन है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कंट्रोल करना ये भी मुमकिन है। दलित मुसलमानों को टारगेट करना ये भी मुमकिन है। वोट चोरी करना भी मुमकिन है। दोस्तों, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जो है पूरे दोगले हैं, पूरे डरपोक हैं। इनसे अब कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग सत्ता से सवाल करें। इनको एक ही चिंता होती है कि उनकी फिल्में टैक्स फ्री हो और ईडी सीबीआई उनसे दूर रहे। और ये क्रिकेटर्स का भी वही हाल है। जब हमारी महिला पहलवानों को रोड पर घसीटा जा रहा था, ये सब चुप थे। अगर ये लोग आवाज़ उठाते तो वो इंसान आज जेल में होता। दोस्तों, ये लोग तो हृदय परिवर्तन कर लिए, अब आप लोग कब करोगे? इन सब को बाइकआउट कीजिए। ये लोग पूरे अपनी झोली भरने में लगे हैं। अभी तो जागो और देश को बचाओ। जय हिंद।